अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूनुस खान और बाकी कुछ क्रिकेटर्स के नाम और उनकी पोजीशन पता चल जाएगी, अभी तक नहीं पता चली। बट चेयरमैन पीसीबी ने ये ज़रूर कहा है कि उनको भी टीवी से ही पता चलता है कि यूनुस खान जो हैं वो हेड कोच बन गए हैं या यूनुस खान चीफ सेलेक्टर है। जो भी ओहदे टीवी चैनल्स पे चल रहे हैं, उन्होंने बोला अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, तो उनके लिए भी ये खबर ही है कि यूनुस खान को कौन सा जो टीवी पे ओहदे चल रहे हैं कि वो उनको मिले हैं। नंबर 1। नंबर 2, 3 खास बातें हैं। एक ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया, उन्होंने बोला कि ये जो चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नई नवेली कहकर सामने पेश कर रहा है, ये 70 सालों से चल रहा है पाकिस्तान में, इसमें नई बात क्या है? एक और जर्नलिस्ट ने आकिब जावेद से सवाल पूछा कि आपको फुल अथॉरिटी मिली हुई है और क्या टाइमलाइन देंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर भी हो पाए? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट हर गुज़रते दिन के साथ नीचे जा रही है, ऊपर नहीं जा रही। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ कि आज डॉक्टर जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी के हैं, जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की फ़िटनेस और तमाम रिहैब वगैरह को देखते हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का जो फ़िटनेस लेवल है, उनकी अपने म्यार से, यानी जो डॉक्टर साहब का अपना एक म्यार है, उनकी निस्बत वो बहुत लो है। ये उन्होंने बात की। ये 3 खास पहलू हैं, मगर सबसे पहले एक पॉइंट कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का आपने हर जगह बड़ा शोर सुना होगा कि पाकिस्तान एक नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मुतारिफ करा रहा है और उसके अंदर 5 कैटेगरीज़ रखी हैं और बला-बला बहुत सी चीज़ें आपने सुनी। काफ़ी कन्फ्यूज़ होगा जो भी बंदा एक बार पढ़ेगा कि ये मतलब क्या है और क्या है। मैं इसका सिंपल ये कहूँगा कि एक एतबार से टेस्ट क्रिकेट को रिस्पेक्ट देने के लिए वो ठीक है। मतलब टेस्ट क्रिकेट को बहुत प्रमोट किया गया है और उन क्रिकेटर्स को जो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, उनको एनकरेज किया गया है, यहाँ तक ठीक है। बट ये पहली दफ़ा ऐसा आ रहा है, तो ये शायद गलत है। नाम बदल दिया है, ए कैटेगरी, ए बी कैटेगरी, ए प्लस। हमारे यहाँ पहले होता था ए प्लस कैटेगरी, फिर ए कैटेगरी, अब ए कैटेगरी है और ए बी कैटेगरी है। बस नाम चेंज है, बाकी चीज़ें वही हैं। बट एक चीज़ प्लस है कि जो टेस्ट क्रिकेटर है, उसको कहा गया है कि आपको ज़्यादा पे किया जाएगा। अब कितना पे किया जाएगा हर कैटेगरी में, लाइक अगर ए कैटेगरी है जिसमें सिर्फ टेस्ट क्रिकेटर होंगे, ए बी कैटेगरी जिसमें टेस्ट और वनडे दोनों होंगे, इसी तरह फिर एक कैटेगरी होगी जो वनडे और टी20 की होगी, फिर एक कैटेगरी होगी जो सिर्फ टी20 की होगी। इस तरह से 5 कैटेगरीज बनाई गई हैं। बट एक चीज़ क्लियर की है जो मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन थी, वो ये है, जो पहले बातें मीडिया पे भी चली कि टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला टी20 नहीं खेल सकेगा। लेकिन आज की प्रेस रिलीज में ये मेंशन किया है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो सबसे प्राइम कैटेगरी है, जिसमें टेस्ट वाला और वनडे वाला क्रिकेटर शामिल होगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको टी20 में भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन वो फिर सिर्फ लीग या सिर्फ शॉर्टर फॉर्मेट का क्रिकेटर नहीं होगा, वो एक्चुअल में वनडे और टेस्ट का होगा, लाइक जिसको हम बोलते हैं ना ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर। अगर कोई ऐसा हुआ तो फिर इसको टी20 भी खिला दिया जाएगा ऑन द रिक्वेस्ट और ऑन द डिमांड ऑफ सिलेक्शन कमेटी। सो ये एक चीज़ क्लियर हुई है, जो कि मीडिया पे भी चल रहा था और मैंने भी जिस पे बात की, गलत चीज़ थी वो कि टेस्ट वाला टी20 नहीं खेल सकता। ये क्लियर है प्रेस रिलीज में कि टेस्ट और वनडे कैटेगरी वाला क्रिकेटर अगर टी20 में हुआ तो टी20 भी उसको शामिल किया जा सकता है। बट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी उसको वनडे टेस्ट वाली मिलेगी, यानी ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर को कैटेगरी वो मिलेगी जो टेस्ट और वनडे की क्रिकेटर की है एक्चुअल में। सो ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजन था जो दूर हुआ। अब आते हैं उस चीज़ के ऊपर कि अब जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ऑलमोस्ट जो 85% है वो डेटा बेस्ड होगा कि किसको ए कैटेगरी मिलनी, किसी को ए बी मिलनी, किसको क्या मिलना, ये सब डेटा बेस्ड होगा। जो उनकी परफॉर्मेंस होगी, जो फिटनेस लेवल होगा उसके मुताबिक, और किसको कौन कौन सी कैटेगरी मिली है वो फिर बाद में ज़ाहिर है उसका पता चल जाएगा। बट ये 85% डेटाबेस है, 15 यानी 15% जो होगा वो सिलेक्शन कमेटी करेगी। जबकि सिलेक्शन कमेटी मतलब अमूमन ये होता है कि सिलेक्शन कमेटी ही डिसाइड करती है, जिसमें कोच भी होते हैं साथ में और डायरेक्टर इंटरनेशनल भी साथ में बैठते हैं, वो जाके डिसाइड करते हैं। मगर अब ये किया है कि 85% डेटाबेस के ऊपर होगा, सबका सब। ये एक डिफरेंट चीज़ कह सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था कि डेटाबेस के ऊपर इतना डिपेंड किया जाए। इस बार किया जा रहा है। बेहतर होगा या नहीं होगा वो थोड़ा-सा जब एक्सपीरियंस होगा तो शायद हो, बट मैं इस पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है कि प्योरली डेटाबेस के ऊपर चलना शायद बहुत बेहतर नहीं होगा। अगरचे आकिब जावेद ने इनको कुछ चीज़ों को जो हमारे ज़हन में थी, जिस पे मैंने भी वीडियो की, कि डेटाबेस कैसे आप करेंगे? क्योंकि आईसीसी जो डेटाबेस बनाकर खिलाड़ियों की ग्रेडिंग करता है, आईसीसी जो करता है वो डिफरेंट है, जो हमारे यहाँ किया जाता है वो डिफरेंट है। बट आकिब जावेद ने जो बातें बोली कि डेटा कैसे निकाला जाएगा, वो भी एग्ज़ैक्टली मैच कर रहा है जो आईसीसी जो कर रहा है। सो अगर वो चीज़ है तो एक नया तजुर्बा होगा, तब अंदाज़ा होगा कि ये चीज़ ठीक है या गलत है। बट एट द मोमेंट ये आप कह सकते हैं कि नई चीज़ ये है कि डेटाबेस के ऊपर रखकर किया जाएगा, जो कि क्रिकेट के ऊपर कोई भी फॉर्मर क्रिकेटर होगा उसको मानेगा नहीं। वो समझेगा कि किसी भी क्रिकेटर को अपग्रेड करना है या किसी की तनज़ली करनी है,
तो वो उसकी परफॉर्मेंस एक सिलेक्टर देखकर ही कर सकता है, ना कि डेटाबेस के ऊपर हो। बट इस बार क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया कि 85% जो है वो ह्यूमन हैंड नहीं होगा, वो डेटाबेस के ऊपर होगा। बल्कि ये मेंशन भी किया आकिब जुबैर ने कि हमने जब लास्ट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किया था उस वक्त भी बहुत सी चीज़ें रह गई थी। कुछ क्रिकेटर्स कंप्लेन कर रहे थे कि हमसे ये ज्यादती, हमें गलत कैटेगरी में डाला है, हम डिजर्व करते हैं बेहतर। तो अब ये वाली कंप्लेन नहीं होगी, बकौल आकिब जुबैर की ये वाली कंप्लेन नहीं होगी। बट मैं आपको एक बात बताऊं, हर साल या हर कोई मौके के ऊपर क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नई चीज आ जाती है, ये बता करके ये देखिएगा अब चीजें सेट होंगी। और ये सवाल आकिब जुबैर से हुआ भी कि मतलब एक्चुअली में क्रिकेट बोर्ड में सिर्फ आकिब जुबैर नहीं और भी लोगों को इस चीज का जवाब देना चाहिए जो जो इस चीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं कि आपने पहले एक कैटेगरी को खत्म किया, आपको लगा कि ये रिजल्ट अच्छा आएगा। वो भी फर्स्ट टाइम हुआ था पाकिस्तान में, कभी किसी बोर्ड ने ऐसा नहीं किया कि एक कैटेगरी खत्म। इवन के बांग्लादेश के बोर्ड में भी एक कैटेगरी थी, हमने खत्म की कि नहीं क्रिकेटर अच्छा खेले तो एक कैटेगरी क्यों देनी। उसका क्या रिजल्ट आया कि हमारी क्रिकेट जहां पिछले साल खड़ी थी उससे भी बुरी आज खड़ी है। तो अब इनका क्या रिजल्ट आएगा वो भी एक साल के बाद आप देख लीजिएगा। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि एक दो जो सवाल हुए उसके ऊपर ये बताया गया, चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि हम लोग बायलैटरल सीरीज अच्छा खेल रहे हैं लेकिन टूर्नामेंट अच्छा नहीं खेल पाते। उसकी बहुत सी वजूहत स्किल की बजाय कोई और वजूहत हैं। मतलब जो वो इशारा कर रहे थे कि मेंटली शायद क्रिकेटर प्रेशराइज हो जाते हैं, इस वास्ते हम टूर्नामेंट अच्छा नहीं खेल पा रहे, जबकि बायलैटरल सीरीज जो है वो हम बेहतर खेलते हैं। इन्हीं में बहुत से क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2021 का सेमीफाइनल खेला हुआ है और जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल खेला हुआ है, जिन्होंने एशिया कप 2022 का फाइनल भी खेला हुआ है। सो मुझे ये मेरी अपनी एज ए जर्नलिस्टिक जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है, मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, रिजवान, फ़खर जमान एक लंबे टाइम पीरियड से खेल रहे हैं। हारिस रऊफ इवन कुछ 7-8 लड़के तो वो बनते हैं जिनको पिछले 5-7 सालों से हम लगातार खेलते देख रहे हैं और इन्होंने बड़े बड़े इवेंट खेले। इवन बाबर आजम, शादाब खान ये उस टीम का हिस्सा भी थे जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी, फ़खर जमान जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती है, हसन अली अगेन। सो मुझे लगता है जो असल बात है वो ये है कि बायलैटरल सीरीज पिछले 2-3 वर्षों से वैसे भी टीमें अपने मेन क्रिकेटर के साथ नहीं खेलती। मिसाल के तौर पर अभी ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का टूर करके गई है, ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश भी गई है, उनकी आधी टीम नहीं खेली है जिसमें हेजलवुड नहीं है, पैट कमिंस नहीं है, मिचेल स्टार्क नहीं है, ट्रेविस हेड नहीं है, सही है, स्मिथ नहीं है। सो उनकी आधी टीम प्लेइंग 11 में जो खेलती वो ही नहीं खेल रही है। तो हम भी उनसे जीते हैं, बांग्लादेश भी उनसे जीत गए। अब चाहे बांग्लादेश की क्रिकेट की हम तारीफ कर लें, उनकी बॉलिंग बहुत बेहतर हुई है। अभी आईसीसी का इवेंट चाहे वो बांग्लादेश के अंदर ही आप रख लें, जब ऑस्ट्रेलिया पूरी टीम डालेगा आपको दूर दूर तक करीबी कोई नजर नहीं आएगा। यही ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता हुआ है, वर्ल्ड चैंपियन एट द मोमेंट। वो अभी साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान में व्हाइट बॉल सीरीज खेल के गई है, वही साउथ अफ्रीका की टीम का अगला टूर इंडिया में था। 7 खिलाड़ी का डिफरेंस था, 7 क्रिकेटर्स का डिफरेंस था। इवन न्यूजीलैंड की टीम इंडिया में आई थी वनडे की, उनकी ऑलमोस्ट पूरी टीम चेंज थी और इंडिया वो सीरीज हारा था बाय द वे। सो बायलैटरल सीरीज में ना अब इंडिया ने ये किया कि अफगानिस्तान के साथ टेस्ट खेल रहे हैं तो फुल स्ट्रेंथ टीम है, अफगानिस्तान के साथ वनडे खेल रहे हैं तो जो अवेलेबल फुल स्ट्रेंथ है स्वाई एक बुमराह को बिठा देते हैं, बाकी कोहली जो वैसे ही इंजर्ड थे, बाकी फुल स्ट्रेंथ टीम खिला रहे हैं वो। और साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड भी टू सम एक्सटेंट मेन क्रिकेटर्स खिला देता है, बट साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये नहीं खिलाते हैं। इनके क्रिकेटर्स बिजी होते हैं लीग में या कहीं पे, इसलिए हम बायलैटरल सीरीज में अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं क्योंकि वो पूरी ताकत के साथ नहीं आते हैं। जब आईसीसी इवेंट आता है वो पूरी ताकत के साथ आते हैं और आईसीसी इवेंट में हम बड़ी टीमों के साथ खेलते हैं। बायलैटरल सीरीज तो हम फिर वो गजूमता की टीम से खेल लिया और इधर उधर से खेल लिया, निकल जाते हैं। जब आईसीसी इवेंट आता है तो सबके साथ खेलना पड़ता है। खासकर अब जो वर्ल्ड कप आएगा उसमें देखिएगा सुपर वही 2003 और 1999 वाला 99 वाला फॉर्मेट रखा गया है। 7-7 का 2 ग्रुप बनेंगे, फिर सुपर 6 होगा। सो उसमें आप हर टीम के साथ एक बार मिल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा अपनी ताकत का। भले आप बीच में बायलैटरल सीरीज जीतते रहें, जब वहां जाएंगे तब असल अंदाजा होगा कि हम अच्छे हुए हैं या नहीं हुए हैं अच्छे। सो मुझे ये लगता है ओवरऑल कि ये चीजें जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बनाकर पेश की जा रही हैं स्वाय टेस्ट क्रिकेट को रिस्पेक्ट देने के अलावा बाकी कुछ वो उसमें भी एक चीज मुझे समझ नहीं आ पा रही अभी तक कि खिलाड़ियों को जो ओवरसीज खेलना चाहेंगे फर्स्ट क्लास उनको इजाजत मिलेगी। इजाजत छोड़िए, हम तो पिछले 10-15 साल से क्रिकेट बोर्ड के जितने भी सेटअप आए सबसे यही कहते रहे कि आप अपने क्रिकेटर्स को बाकियों के डोमेस्टिक सिस्टम में भेजिए। तो हमें जवाब ये मिलता था कि कोई अपने डोमेस्टिक सीजन में हमारे क्रिकेटर क्यों डालेगा। स्वाय एक काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, हमारे कुछ क्रिकेटर जो हैं वो श्रीलंका की फर्स्ट क्लास इसमें कुछ खेले हुए हैं। एक यूनुस खान थे जो ऑस्ट्रेलिया में भी खेलते रहे हैं, वो चूंकि खुद अच्छे थे। अब हमारे क्रिकेटर्स की अपनी क्वालिटी भी गिर रही है। दूसरा, कोई बोर्ड हमारे क्रिकेटर को, हमारे ताल्लुकात भी बोर्ड्स के साथ कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह भेज लें आप, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड में जो काउंटीज़ हैं वहाँ पे आप हमारे रेगुलर खेलते हैं अभी भी हैं।
सो उनके अलावा किसी सिस्टम में हम अपने क्रिकेटर्स कैसे भेजेंगे? या तो बोर्ड को चाहिए कि वो बनाए फिर इस तरह के चीज़ के हमारे क्रिकेटर वहाँ पे जा पे खेल पाएँ। रेड बॉल की बात कर रहा हूँ, व्हाइट बॉल की बात नहीं कर रहा। तो वो कोई हमें हमारे क्रिकेटर्स को क्यों अकोमोडेट करेगा अपनी रेड बॉल के सिस्टम के अंदर जो फर्स्ट क्लास उनका सीज़न है? ये थोड़ा-सा मुझे समझने इसमें क्या है। अच्छा, फिर आकिब जुबैर से सवाल हुआ कि आप इतने लंबे टाइम पीरियड से हैं, तो आप बताइए, टाइमलाइन बताइए। उन्होंने कहा कोई बिल्डिंग नहीं बन रही, जो मैं आपको बता दूँ कि 3 माह के बाद बन जाएगी या 4 माह के बाद बन जाएगी। ये क्रिकेट है और ये टफ गेम है, इसके अंदर कोई भी रिज़ल्ट आ सकता है। सो मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि मैं टाइमलाइन नहीं दे सकता कि पाकिस्तान टीम का वर्ल्ड चैंपियन बन सके। बेहतरी की जारी है, जो हो गया तो वो फिर देखा जाएगा। जो डॉक्टर साहब थे, उन्होंने जो पाकिस्तान जितने भी क्रिकेटर्स का रिहैब प्रोसेस वो देखते हैं, फिटनेस वो देखते हैं और इंजरीज़ वगैरह को सब वो देखते हैं, इंग्लैंड से आए हैं। ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट डॉक्टर बाय द वे। तो उन्होंने बोला कि उनका अपने ज़हन में जो मेयार है क्रिकेट को लेकर, उसके मुताबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर मोस्ट ऑफ देम वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, उससे नीचे हैं, लेवल उससे नीचे है। और अब ये चीज़ लेके आए हैं कि हर 4 माह के बाद एक क्रिकेटर का जो है वो फिटनेस टेस्ट होगा। मेरा मानना है कि पहले तो हर सीरीज़ में होता था। आप समझिए कि अब साल में 3 बार होगा, पहले एटलीस्ट 6 मर्तबा हो जाता था, 5-6 मर्तबा, तो पहले ज़्यादा होता था, अब कम हो रहा है। सो बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो क्रिकेट बोर्ड में जो लोग नए आए हैं, उनको नहीं पता कि पहले क्या होता रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है वो क्रिकेट से ज़्यादा जुड़े भी नहीं होते, जो क्रिकेटर नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सो उनको नहीं पता, उनके लिए नया होगा कि हम जो लेके आ रहे हैं वो नया है। ये सब चलता आ रहा है। मतलब पहले अब यही मिसबाह हक कप्तान थे पाकिस्तान टीम के, हर सीरीज़ से पहले फिटनेस टेस्ट होता था और क्रिकेटर्स की चीखें निकलती थी कि अभी हमने 2 माह 1 माह पहले तो दिया है, फिर हमारा फिटनेस टेस्ट क्यों हो रहा है? तो रूल बना हुआ था कि जो भी सीरीज़ आएगी तो पहले फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद ही टीम अनाउंस होगी, सब चीज़ें होंगी। सो ये 3 माह चलें, एटलीस्ट अब तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। ये अच्छा है इस तरह से कि साल में 3 फिटनेस टेस्ट होंगे, वो तो एक तरह से ठीक है। हर 4 माह के बाद होगा, फिर 4 माह के बाद गैप देखा जाएगा कि फ़र्ज़ किया अगर आज होता है और 4 माह के बाद दोबारा खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट होगा, पता चल जाएगा कि इम्प्रूव किया या नीचे गिरे हैं। सो ये वाली कुछ चीज़ें हैं जो जो अभी इम्प्लीमेंट होनी है। बट एक चीज़ अच्छी है, तारीफ़ भी होनी चाहिए कि टेस्ट क्रिकेटर को रिस्पेक्ट दी जा रही है। उनको ये कहा गया है कि आपको हम पे भी ज़्यादा करेंगे और बाहर अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो हम खेलने भी देंगे। लेकिन मेरे एक सवाल के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। बाबर आज़म, अब्रार अहमद, शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, रिजवान, अब्दुल्ला फजल, सुफियान मुकीम, मोहम्मद अली, साइम अयूब, आमिर जमाल और भी बड़े नाम होंगे। ये कौन सी कैटेगरी में होंगे? मिसाल के तौर पे ये बहुत से क्रिकेटर दुआ कर रहे होंगे कि हमें उस कैटेगरी में मत डालें जिसके अंदर जो सबसे बड़ी कैटेगरी है, क्योंकि ये लोग लीग क्रिकेट खेलना चाहते हैं और इनके लिए लीग क्रिकेट का थोड़ा सफ़र मुश्किल होगा। ये नहीं चाहेंगे कि हमें रेड बॉल में रखें, ये चाहेंगे कि हमें भले आप सबसे लो कैटेगरी दें जो कि टी20 के लिए बनी है, क्योंकि हम टी20 खेलना चाहते हैं। अगर आपने ये वाली रखा ना कि बहुत कोई अच्छा रिक्वायरमेंट हुई सिलेक्शन कमेटी की तरफ से, तो हम उनको टी20 भी टीम में डाल देंगे, पाकिस्तान टीम में डाल देंगे। बट जो टेस्ट का लड़का है उसके लिए लीग क्रिकेट नहीं होगी। तो ये सब टेस्ट के लड़के भी हैं और ये लीग क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं, क्योंकि उसमें पैसा बहुत है, उसमें सब कुछ ही मिल जाता है आपको 4 ओवर डालकर या 20 ओवर खेल के। सो ये एक सवाल है जिसका जवाब क्रिकेट बोर्ड को जब खुद ढूंढना पड़ेगा और शायद खुद उनको जल्दी रियलाइज भी हो जाए। ये एक पॉइंट है जो कि प्लस भी है और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।